Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and finally 8,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैं आप लोगों के लिए आज लाई हूँ दो ऐसे स्टोरीज जो मैंने बचपन में सुने हुए थे। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि मैं असम में रहती थी। लाइक आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ द इयर्स ऑफ माय लाइफ इन असम। तो असम के घरों में ना कुछ ऐसे स्टोरीज है, इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो सच्ची में लाइक बहुत ईरी एंड क्रीपी है, ठीक है। एंड ये सब स्टोरीज ने, माइंड यू गाइस, ये सब स्टोरीज ने मेरे रातों की नींद उड़ा दिए थे। एंड कैसे होता है ना, आप कभी भी फ्रेंड्स के घर में जब स्लीप ओवर में जाते हो तो सभी लोग एक साथ बैठ के सब गॉसिप करते हैं, स्टोरीज बोलते हैं, उनके मम्मी लोग भी स्टोरीज बोलते हैं। तो ये सब स्टोरीज मैंने अलग अलग फ्रेंड्स के मम्मी लोगों से, मेरे खुद के रिलेटिव से, मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव से सुना हुआ है, ठीक है। दिस आर नॉट सब्सक्राइबर स्टोरीज, बल्कि ये मेरे जान पहचान के लोगों के घरों में बोले जाने वाले स्टोरीज है। अगर आप बंगाली कल्चर में हो, आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे शाकचुन्नी, पेतनी, मेछो भूत, ये सब बहुत एग्जिस्ट करता है। वैसे असम में ऐसे ही बहुत फेमस फेमस घोस्ट है, कुछ जगह है जहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो किया जाता है। उस रूल्स का भी एक्सप्लेनेशन क्यों फॉलो किया जाता है वो सब मैं आज के स्टोरी में आपको दे दूंगी। एंड ऑल्सो गाइस, ये वीडियो को हाइप करना मत भूलना। बहुत दिनों से आप मेरे वीडियोस को हाइप नहीं कर रहे हो एंड इट रियली हर्ट्स मी, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट देती हूँ अपने वीडियोस में। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टोरी है, मैंने सुना था जब मैं 11-12 ईयर्स की थी, वो भी मेरे फ्रेंड के घर में मैं स्लीप ओवर करने गई थी, तो आंटी ने बोला था ये स्टोरी। बेसिकली ये अपर असम का स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा पुराना स्टोरी है। 1971 में ये इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट नहीं, छोटा सा रियल लाइफ इवेंट हुआ था एक लड़के के साथ जिसका नाम था कमल, ठीक है। एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि असम का घर कैसा होता है। नॉर्मल बैम्बू से बना हुआ रहता है उनका घर, एंड उनका जो किचन एंड वॉशरूम होता है ना, वॉशरूम मोस्टली घर से बाहर ही रहता है, एंड किचन भी घर के बाहर कुछ कुछ घरों में होता है। वहाँ पे लाइक पीठा या फिर कुछ भी सीजनल खाना वाना बनाने के लिए, फेस्टिवल के लिए चीजें बनाने के लिए उनका हमेशा एक बाहर किचन हुआ ही करता था। तो इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब एक दिन कमल शाम को खेल के आया था कहीं से, आसपास के कोई टाउन या फिर विलेज से खेल के आया था। एंड वो आके ना, उसका एक हैबिट था कि वो घर में डायरेक्टली नहीं बैठता था क्योंकि वो थक जाता था, उसको बहुत टायरिंग लगता था। तो वो एक चेयर लेके हमेशा अपने घर का जो आंगन काइंड ऑफ एरिया है ना, ओपन ऐसे एरिया, वहां पे बैठता था। एंड वो रात ना बहुत ही ज्यादा फॉगी वाला रात था, विंटर आ रहा था, आसपास आप मतलब दूर कहीं देख नहीं पाओगे, इतना ज्यादा फॉग था। एंड वो रात ऐसा था कि कुछ कुछ रातों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सन्नाटा रहता है, आपको डॉग्स का भौंकने का भी साउंड उस रात सुनाई नहीं देगा। ऐसा वाला रात वो वाला रात था, ठीक है। एंड वो जो बैठा हुआ था ना चेयर लेके, वो बाहर से खेल के आया था, वो चेयर लेके बैठता था हमेशा मंदिर के मतलब बाजू में ही। एंड असम के घरों में क्या होता था, अभी भी आई थिंक सो अभी भी ये होता है असम के घरों में, उनका जो मंदिर रहता है ना वो घर के अंदर नहीं रहता है, घर के बाहर ही रहता है, क्योंकि वो लोग कीर्तन नाम ये सब करते हैं ना पूजा वूजा में, तो इसीलिए बाहर प्रॉपरली उनको बिठाने का जगह है। एंड आई डोंट नो उसके पीछे का बहुत सारा रीजंस क्या है मंदिर रखने का। इन शॉर्ट, मंदिर छोटा सा एक घर बना रहता था, वहां पे भगवान को रखा जाता था, वही उनका मंदिर होता था। तो वो मंदिर के बाजू में ही वो चेयर लेके बैठ गया था, ठीक है। एंड गाइस, कमल के बारे में थोड़ा सा आपको बोल देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा प्लेफुल था, इसको सुपरस्टिशंस में रद्दी भर का एकदम बिलीव ये करता ही नहीं था। एंड इसके घर में ना इसकी ग्रैंड मॉम बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं बोल सकते, बहुत ही ज्यादा नियम को मानती थी। जैसे एजेड लोग होते हैं ना, वो उनको बहुत चीज़ें पता होता है जो हमें एज ए चाइल्ड पता नहीं होता। उनको कैसे रहना है, क्या क्या चीज़ है, कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करने का रीज़न क्या क्या है, उनको सब चीज़ पता रहता था। तो बेसिकली कमल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो चेयर पे बैठे बैठे वो विसल करेगा। एंड शाम का टाइम हो चुका है, आप अभी सोच सकते हो कि विसल करने से क्या ही हो जाएगा, बट गाइस असम में माना जाता है कि शाम के बाद आपको विसल नहीं करना चाहिए, ओपन स्पेसेस में तो और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नाउ यू माइट वंडर कि क्या हो सकता है, विसल करने से क्या ही हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न है, वो लोगों का मानना है कि घोस्ट लोग जो होते हैं ना, भूत लोग, वो लोग विसल को एज ए कम्युनिकेशन यूज करते हैं। एंड अगर आप विसल करो शाम के बाद तो उनको ऐसा लगता है कि यू आर डिसरेस्पेक्टिंग देयर लैंग्वेज या फिर यू आर मॉकिंग एट देम। दिस वॉज मतलब एक पैरानॉर्मल एंगल ये चीज को देखने के लिए। एंड दूसरा लॉजिकल रीजनिंग ये भी था कि शाम के बाद ना एकदम सन्नाटा हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो साउंड बहुत जल्दी ट्रैवल करता है क्योंकि पूरा गांव पूरा टाउन शांत रहता है। तो विसल करने से डॉग्स लोग
चीखना स्टार्ट कर देगा, बार्क करना स्टार्ट कर देगा एंड दूर दूर तक आपका साउंड सुनाई देगा। दैट इज नॉट गुड। तो ये लॉजिकल एंगल था इस चीज़ के पीछे, ठीक है। तो वो बैठे बैठे विसल कर रहा था एंड अपनी दादी को सता रहा था एंड अंदर से ना आवाज़, दादी तो अंदर थी घर के अंदर से दादी का आवाज आता है। वो बोलती है एसएमएस में कि इतने रात को विसल मत करो, तुम्हें तो मैंने बोला है ना विसल ना करने के लिए। फिर भी कमल इस चीज को नजरअंदाज कर देता है एंड वो विसल कर रहा होता है, विसल कर रहा होता है। वो मस्त बैठा हुआ था वो यहाँ पे एंड दादी भी उसको कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको पता था कि उनका मतलब जो पोता है वो बहुत ज्यादा नॉटी है। तो वो जो विसल कर रहा होता है ना, अचानक से वो विसल करना बंद कर देता है क्योंकि बच्चे लोगों में ये होता है कि आप अगर मना करो इस चीज करने के लिए वो बच्चा वो करेगा एंड अगर आप रिएक्शन उतना ना दो ना वो एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा एंड वो चीज करना छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे ही कमल विसल करना छोड़ देता है एंड थोड़ा सन्नाटा रहता है। उसके बाद उसको अपने घर से थोड़ा डिस्टेंस में तामुल घास था, बहुत सारे तामुल घास, मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है असम में। तो तामुल गाछ के उस पार से एक बहुत ही फेडेड एंड स्लो विसल का साउंड आता है एंड कमल को डर नहीं लगता। उसको फील होता है कि उसका फ्रेंड या फिर कोई वही गांव का कोई बच्चा उसको मतलब डराने के लिए विसल कर रहा है एंड इसीलिए वो इस चीज से उतना ज्यादा टेरिफाइड पेट्रीफाइड नहीं होता है एंड वो विसल खुद भी करना स्टार्ट कर देता है फिर से, लाइक ए गेम कि तू भी विसल कर हम भी विसल करेंगे। इसके बाद कमल ने फिर से विसल किया एंड अभी जो विसल का रिप्लाई आया ना वो जो तामुल गाछ के पीछे से आ रहा था वो अभी उनके घर के ऑलमोस्ट नजदीक से आ रहा होता है एंड इससे ना कमल को थोड़ा भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है एंड तभी उसका ग्रैंड मदर घर से निकलती है एंड ब्लैंकली स्टेयर करती है कमल की तरफ एंड बोलती है कि तुम अंदर जाओ। तो फिर कमल बोलता है कि कोई मुझे कॉपी कर रहा है, आप देखो ना वहाँ पे कोई शरारत कर रहा है, उसको भी आप डांटो। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि चुपचाप तुम अभी अंदर जाओ एंड एक लाइन बोलती है वो जिसका सेंस तब नहीं बना था कमल को, दैट इज उन लोगों को स्टार्ट करना नहीं आता, दे जस्ट नो टू आंसर। तो इससे ना कमल को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि कमल एज ए चाइल्ड वो बिलीव नहीं करता था एज आई सेड ये सब सुपरस्टिशंस में, स्पिरिट्स में। तो कमल कुछ ना बोले अंदर चला जाता है एंड वो लोग फिर सो जाते हैं एंड वो रात को ना कमल को बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। उसका दादी का जो वन लाइनर वो था वो बार बार उसके दिमाग में घूमे जा रहा था। तो अराउंड 1-2 के बीच में कमल को उनके घर के सामने का वो जो आंगन का एरिया है ना जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहां से बहुत हल्का साउंड आता है। अभी किस चीज का साउंड आता है? दैट इज कोई उसका ही विसल करने का जो ट्यून था उसको बार बार प्रैक्टिस किए जा रहा था। वो भी बहुत ही धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा था एंड सपोज मैंने कुछ गाना गुनगुनाया तो ये कोई अगर सीखना चाहे तो वो पहले ट्राई में ही ये पैटर्न को सीख नहीं पाएगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में। तो वैसा ही हर विसल का ट्यून होता है एंड वो कुछ तो गुनगुना रहा था इन विसल फॉर्म। तो उसको सीखने का किसी का साउंड आ रहा था एज इफ समवन इज ट्राइंग बहुत स्लोली एंड प्रॉपर विसल का साउंड आ रहा था बट फेडेड साउंड। तो उसका तो खेल खत्म काइंड ऑफ हो ही चुका था एंड उसके बाद उसने जैसे तैसे सोने का ट्राई किया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ना उठते ही उसने अपने ग्रैंड मदर के साथ ये शेयर कर दिया। नाउ यू गाइस में वंडर कि मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि उसके पापा घर में ज्यादातर नहीं रहते थे एंड ही वॉज मोर कनेक्टेड विथ हिज ग्रैंड मदर एंड पोते पोती का रिलेशनशिप ही ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो बट नॉट विथ योर मॉम, तो वैसा वाला। तो उसने जब ये चीज़ शेयर किया ना तो उसकी ग्रैंड मदर उसको कुछ नहीं बोलती है, बस निकल आती है घर से, मतलब वो सामने का एरिया में एंड वो देखना स्टार्ट कर देती है ऐसे नीचा हो के पूरा कॉर्नर्स एंड एवरीथिंग एंड कमल भी उनके पीछे पीछे आके उनके पीछे ही खड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो ग्रैंड मदर देखती है, मैंने आप लोगों को बोला था कि कमल अपने घर के मंदिर का एरिया के पीछे मतलब साइड में चेयर लेके बैठा हुआ था। तो एज आई सेड फॉगी था एंड बहुत ज़्यादा विंटर पड़ रहा था, तो उसका जो चेयर का 4 लेग्स है ना उसका तो एक छाप पड़ जाएगा अगर आप गीली मिट्टी में लाइक ऐसे बैठो बहुत टाइम तक, तो वैसा 4 लेग्स का छाप तो था बट उसके पीछे था 2 फुटस्टेप्स का छाप। एंड नाउ यू गाइस में वंडर कि इतना टाइम पूरा रात बीत चुका, फुटस्टेप्स कैसे रह सकता है? कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा भारी हो एंड वो वहाँ पे खड़ा हो वो मिट्टी कैसे दब जाएगा ना, एंड अगर मिट्टी सॉफ्ट रहे और ज़्यादा मतलब अच्छे से यू कैन सी दैट स्पॉट। लाइक मैं अगर यहाँ पे बैठ जाऊँ, बिस्तर में बैठी हुई हूँ मैं, बट एक हाथी अगर बैठेगा तो उसका एक प्रेशर उसका ऐसे आफ्टर 3-4 आवर्स भी दिखेगा इस चीज़ पे उसका इम्पैक्ट। तो वैसे ही ये चीज़ जब कमल देखता है ना कि
ऑल अलोंग ये जो विसल करे जा रहा था, सोच के कि फ्रेंड भी विसल बैक कर रहा है, अपनी दादी को सता रहा था, उसके पीछे कोई तो खड़ा हुआ था एंड उसको कुछ भी फील ही नहीं हुआ। फील कैसे होगा? उस इंसान को विजिबल होना होगा कि उसको फील हो, कोई तो इनविजिबल, सपोज इट कोई एंटिटी, कोई भूत जो दादी इसके बारे में इन्फॉर्म किया करती थी ऐसे ऐसे मत करो, वो सच्ची में हो चुका था। एंड इस इंसिडेंट के बाद से ना कमल ने विसल करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया एंड वो बहुत जल्दी जल्दी घर आ जाता था। एंड दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। नाउ गाइज, ऐसे छोटे छोटे कहानी ना आपको सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रीपी वाला फीलिंग दे जाता है। हर कहानी में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भूत हो, उसके बाद एक्सोर्सिज्म हो, किसी को पजेस कर ले। ये छोटा छोटा जो इंसिडेंट है, स्पेसिफिकली आसाम के जो स्टोरीज होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे घरों के रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ हाउस होल्ड, बहुत ही मुझे बचपन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। अभी भी मुझे बहुत क्रीपी लगता है, डोंट नो व्हाई। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। आई होप आप लोगों को फर्स्ट स्टोरी अच्छा लगा। लेट्स गो टू द सेकेंड स्टोरी। तो गाइस, सेकेंड स्टोरी मैंने सुना था बहुत ही डिस्टेंट रिलेटिव से एंड मुझे उतना स्पेसिफिकली मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगी कि किससे मैंने स्पेसिफिकली सुना था। तो ये स्टोरी है बिमल का। बिमल एक सिंपल सीधा साधा मैरिड इंसान था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी 8 साल की, जो कि बहुत ही प्यारी बच्ची थी, गायत्री था उसका नाम। तो बिमल जो था ना, बिमल का फर्स्ट वाइफ का डेथ हो जाता है, सेकंड चाइल्ड बर्थ में उनका डेथ हो जाता है। तो गांव के लोग कैसे थे ना कि वो लोग बोलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने बिमल को कि तुम्हारा छोटी बेटी है गायत्री, बिना माँ के वो बड़ी नहीं हो पाएगी, उसको कौन संभालेगा, क्योंकि तुम तो काम करने बाहर चले जाते हो। नाउ बिमल क्या काम करता था? बेसिकली बिमल एक छोटा सा गांव में रहता था एंड वो बोट करके अलग अलग जगह पे जाके वो जूट खरीदता था एंड तेल, मस्टर्ड ऑयल बेचा करता था अलग अलग विलेजेस में। तो वो कभी कभार ना फ्यू डेज के लिए ऐसे गायब सा हो जाता था फ्रॉम द लाइफ ऑफ हिज डॉटर, क्योंकि उसको काम था बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बिमल ने बहुत सोचा एंड फाइनली उसने विद इन 1 ईयर शादी कर लिया, वो भी एक औरत से जिसका नाम था सागरिका। तो ये जो सागरिका थी ना, ये बहुत पोलाइट, फ्रेंडली बनने का एक ढोंग करती थी। इन फ्रंट ऑफ बिमल वो दिखाती थी कि वो गायत्री से बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड उससे अच्छा स्टेप मॉम तो कोई हो ही नहीं सकता। एंड गाइस, स्टेप मॉम को एसएमएस में माही माँ बोला जाता है, तो मैं थ्रू आउट द स्टोरी माही माही बोलूँगी ताकि ये स्टोरी का जो टच हो वो थोड़ा रियलिस्टिक एंड नेचुरल लगे। एनीवेज, तो ये जो सागरिका थी ना, ये ऐसे प्रिटेंड किया करती थी, फेक वाला उसने अपना पर्सोना बना के रखा था इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, ताकि हस्बैंड को उस पर शक ना हो। एंड वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी गायत्री को, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अनफॉर्चुनेटली विमल का एक काम आता है जिसके वजह से ना वो 2 हफ्तों के लिए अपना घर छोड़ के बोट करके दूसरे गाँव में चला जाता है। एंड सिंस 2 वीक घर पे नहीं था, इससे बेटर टाइमिंग सागरिका को क्या ही मिलता टू टॉर्चर एंड डिस्टर्ब ये छोटी सी बच्ची को। तो उसने ना बहुत सटल चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि गायत्री का खाना जो रहता था ना, उसका जो प्रोपोर्शन रहता था, मतलब जितना मील उसको दिया जाता था, आप अगर वो मील को देखोगे यू विल फील लाइक लेफ्ट ओवर दे दिया। जो खाना बचता था वही उसको दिया जाता था। दैट इज सो चीप। एनीवे, सेकेंड, उसको हमेशा बोला जाता था कि मेरे खाने के बाद तू खाएगी, तू करके ही बोला करती थी। एंड कभी कभार इनफैक्ट सपोज गायत्री खा रही है, मिड मील में ही उसका प्लेट लेके चली जाती थी, एंड बहुत बातें भी किया करती थी कि तेरे बाप का है क्या, तेरे बाप ने ये दाना वाना दिया है क्या, तेरा बाप जब आएगा पैसा लेके तभी तुझे खाने को दूंगी, ऐसा वाला वो बोलती थी। इतनी छोटी सी बच्ची को खाने के लिए भी मोहताज जैसा उसने करके रखा था। एंड गायत्री ऑब्वियसली बच्ची थी तो वो तो रोएगी जरूर। तो वो जब रोती थी ना, ये माही माँ बोलती थी उसको कि तू अगर रोएगी तुझे मैं मार दूंगी एंड तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। एंड जिसकी वजह से इतना छोटा सा बच्चा 8-9 ईयर्स का, उसमें तो एक डर रहेगा ही। तो वो बहुत ज्यादा उसने एक्सेप्ट कर लिया था अपना रियलिटी एंड बहुत ज़्यादा कम रोती थी, सहम सा गई थी। एंड उसका तो टॉर्चर कंटिन्यू होता था। इसके बाद से वो गायत्री को बहुत सारा घर का काम भी करने देती थी। एंड विलेजर्स लोगों के जो बच्चे थे ना, वो लोग नोटिस करने लगे थे कि 3-4 डेज से, जब से उसका फादर बाहर गया है, गायत्री बाहर खेलने भी नहीं आ रही है। तो ये सब बच्चा लोगों ने अपने पेरेंट्स से ये चीज़, अपने मॉम से बेसिकली शेयर किया। तो गांव के बाकी औरतें ऐसे तो चलते रहते थे ना, काम वाम करते रहते थे, फिर सब्जी खरीदने जाते थे। तो वो लोग बीच रास्ते में ही एक दिन ये माही माँ को पूछ लेती है कि क्या हुआ, तेरी बेटी आजकल खेलने नहीं आती, बहुत दिनों से तेरी बेटी को बाहर देखा नहीं है।
तो इसका रिस्पॉन्स में ये माहिमा बोलती है, मतलब सागरिका बोलती है कि अरे उसको थोड़ा बीमारी हो गया है, उसको अभी बेड रेस्ट में है वो, इसीलिए ज़्यादा नहीं निकलती, बहुत कमज़ोर हो गई है। एंड उस टाइम पे ना उनके वहाँ पे उतना ज़्यादा मेडिसिन या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी ऐसा कुछ था नहीं। एंड बच्चा लोगों का क्या, सभी लोगों का बुखार होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था। बट वो जो विलेजर्स लोग थे ना, उनको पता था कि किस वजह से ये बच्ची इतना ज़्यादा सिक हो गई, क्योंकि लोगों को पता रहता था कि जनरली जो माहिमा होता है विच इज स्टेप मॉम, ये लोग अपना हस्बैंड का प्यार पाने के लिए, ये जो हस्बैंड का फर्स्ट वाइफ से जो बच्चा रहता है ना, उनको हार्म करना चाहता है। ज़्यादातर केसेस में तो मार देना चाहता है, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि अगर मेरे पेट से जो बच्चा आएगा, ये बच्चा अगर एग्जिस्ट करता है तो हम प्यार 50-50 हो जाएगा। वो क्यों हो, मेरे बच्चे को सब चीज़ प्यार मिले, इनका माँ तो इनको देखने के लिए भी अभी नहीं है, इट इज़ मी जिस पे ये भार पड़ गया है। तो ये सब चीप मेंटेलिटी महिमा लोगों का है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सभी स्टेप मॉम्स ऐसे होते हैं, ये उस टाइम का मानना था। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेप मॉम उस टाइम पे, ये बहुत पुराना स्टोरी है, उस टाइम पे ऐसे ही थिंकिंग, ऐसे ही मेंटेलिटी के आते थे। एंड जैसे अच्छे इंसान है, बुरे इंसान भी है, टू कीप ए बैलेंस, तो वैसे बहुत सारे अच्छे स्टेप मॉम्स भी है जो ये सब मेंटेलिटी नहीं रखते। तो बाय नो मीन्स आई एम मीनिंग टू डिसरेस्पेक्ट एनी स्टेप मदर और स्टेप फादर। ओके गाइस, ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव विद द स्टोरी। तो विलेजर्स लोगों को तो पता ही था, तो विलेजर्स लोगों ने बोला कि ठीक है, उसका तबीयत ठीक हो जाने पे तुम उसको बाहर ऐसे खेलने भेज देना। एंड विद इन 2 days में ही इनकी मम्मी जो रहती है ना, माहिमा, ये विलेजर्स लोगों को बोल देती है अचानक से कि गायत्री मर गई है, वो उसका बीमारी के वजह से वो मर गई है। एंड विलेजर्स लोगों को ना पता था कि इसने ही इसको मार दिया है। एंड ये स्टेप मॉम ने कभी बोला ही नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कैसे मारा, इतना छोटी सी बच्ची को कैसे मारा। बट विद सिख में कोई बच्चा ऐसे मरता नहीं है, एंड बिना खाना दिए भी कोई बच्चा ऐसे इतना जल्दी मरता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो अंदर से एकदम झिझुर जाए, उसका बॉडी एकदम लाठी जैसा, स्टिक जैसा हो जाए, वो पर्सन मरता नहीं है। ये सब चीज़ें ना विलेजर्स लोगों में थोड़ा बहुत गॉसिप का एक टॉपिक बन गया था। एंड उनको पता था कि क्या हुआ है। एंड फाइनली 2 वीक बीत जाते हैं, एंड ये जो बिमल रहते हैं ना, वो घर में आते हैं। उस टाइम पे फ़ोन वोन नहीं था कि उनको खबर मिल जाए। तो वो जब घर पे आके देखते हैं ऐसा ऐसा है, वो बस अपना जो वरांदा है, आंगन काइंड ऑफ एरिया, वहाँ पे बैठ के वो चुप रहते हैं। वो बस रोए जा रहे थे विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था रियलिटी को। एंड उनके दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं था कि माहिमा ने ये चीज़ किया है, क्योंकि उनके दिमाग में महिमा का परसेप्शन तो अलग ही था ना। क्योंकि महिमा एज आई सेड हमेशा उनके सामने एकदम परफेक्ट मदर जैसा करती रहती थी, ढोंग रचती रहती थी। आफ्टर फ्यू डेज सब चीज़ नॉर्मल हो गया, फादर ने रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया, उनका घर नॉर्मल से चलने लगा। एंड महिमा बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। उनको लगा कि एक बड़ा सा बोझ मेरे सर से गया। कुछ दिनों बाद चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गया। बाई चेंजेस आई डोंट मीन कि इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना, आई डोंट मीन कोई भूत का दिखना, गलत सपना दिखना, ये सब आई डोंट मीन। चेंजेस आ रहा था इन फूड। माहिमा जो भी राइस बनाती थी ना, वो राइस हमेशा कम हो जाता था बाय द एंड ऑफ द डे। मतलब वो तो पहले अपने हस्बैंड को फीड करवा के खुद खाती थी, तो जब भी वो खाने के लिए बैठती थी, वो देखती थी कि उनका खाने का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो चुका है, एज इफ वहाँ से कोई खाना खा रहा है, लाइक कुक्ड राइस कोई कंज्यूम कर रहा है। एंड इसके वजह से ना उसको थोड़ा अनईजी फील होने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा कुछ होता है। लाइक उस टाइम के पीपल वेर नॉट अनअवेयर ऑफ घोस्ट कमिंग एंड टेकिंग देयर रिवेंज, ऐसा दे वेर वेरी अवेयर। ओके, फिर भी कुछ कुछ इविल लोगों का करतूते बंद ही नहीं होता। तो मेन इंसिडेंट एक दिन तब होता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ सोई हुई रहती है। एंड अचानक से उनको किचन के घर से, उनका किचन एंड बेडरूम एंड मेन रूम ना ज़्यादा दूर नहीं था, उनको साउंड आता है ऑफ जो हम जहाँ पे राइस, मतलब रॉ राइस रखते हैं ना, एक टिन काइंड ऑफ प्लेस में ही तो रखते हैं, उसका खोलने का आवाज़ आ रहा है। एंड कोई अपने हाथों से ऐसे ऐसे अगर राइस को बार बार करे, राइस या फिर कोई ग्रेन्स को करे, उसका एक साउंड होगा। तो वैसे उसको एक साउंड फील होता है। तो वो उठ के ना जाती है सोच के कि कोई रैट होगा या फिर कोई बिल्ली होगा। तो वो जब जाती है अंदर, वो टिन को खोल के देखती है, क्योंकि उनको सच्ची में लगा था कि कोई रैट है। वो टिन को जब खोलती है ना, वो देखती है कि कोई अगर छोटा सा एक बच्चा हो, एंड वो बच्चा अगर
उसके टिन खोल के राइस, रॉ राइस के ऊपर ऐसे सोने का ट्राई करे तो वो बच्चे का कैसा बॉडी का शेप पकड़ लेगा ना वो रॉ राइस, तो वैसे उसको एक बच्चे का शेप दिखता है। एंड ये वो देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है एंड बहुत ज़ोर से चिल्ला के वो फेंट हो जाती है। नाउ ये जब चिल्लाती है ना तो हस्बैंड का तो टक से नींद नहीं टूटता, वो अचानक से ही इज लाइक क्या हुआ क्या हुआ, आवाज़ देता है कि तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, बट कोई साउंड नहीं आता है। एंड हस्बैंड फाइनली टॉर्च लेके जाता है किचन के तरफ देखने के लिए कि क्या हुआ है। एंड तब वो देखता है कि उसकी जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ, वो ऐसे, वो जो किचन है वो किचन के एरिया में ऐसे ब्लैंकली बैठी हुई है, उनका मुंह पूरा खुला हुआ है एंड उनके मुंह के अंदर रॉ राइस ऐसे स्टफ्ड है, इतना ज़्यादा स्टफ्ड है उनके मुंह में खुला, मतलब रॉ राइस जैसे उनको वो ब्रीथ ही करने नहीं देगा। लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट लिटरली चोकिंग हर एंड उनके हाथों से ना ब्लड निकल रहा था, एज इफ किसी ने ऐसे बहुत एग्रेसिवली अगर आपके हाथ से ऐसे करके कोई खुंदा के कुछ चीज़ अगर ले ले, आपके हाथ में थोड़ा उस चीज़ का पूरा इम्पैक्ट रह जाएगा। यू विल फील, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि एज इफ कोई भालू ने आपके हाथ से कुछ खाना वाना छीना है एंड वो ना ऐसे आंखों को ऐसे बड़े करके अपने मुंह में से राइस पूरा निकल रहा था, इतना ज़्यादा राइस था। एंड दैट वाज वेरी वेरी टेरिफाइंग थिंग फॉर द हस्बैंड टू विटनेस। एंड वो जब ये चीज़ देखती है, वो हस्बैंड उसको काम डाउन करता है एंड वो सर्वाइव कर जाती है फ्रॉम दिस, बट वो बोल ही नहीं पाती कि वो फेंट से ये वाले सिचुएशन में कैसे पहुंची। एंड उसका हस्बैंड पूछता रहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, बट वो वाइफ जो इतनी बरबोली थी, जो बहुत ज़्यादा खुद की तारीफ के पुल बांधने में हमेशा रेडी रहती थी, वो बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। एंड ये इंसिडेंट के बाद से ना वो अपने में ही रहती थी, वो हमेशा डरी डरी रहती थी, कुछ भी होता था, कुछ भी चीज़ गिर जाता था कहीं से भी तो वो पूरा हिल के उठती थी। तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आने लगा था एंड हस्बैंड को कभी उसने बोला ही नहीं क्लियरली कि क्या हुआ था, कैसे उसने मारा था। नाउ यू गाइस में वंडर कि ये सब चीज़ें देन हस्बैंड को कैसे पता, आप जो ये स्टोरी बोल रही हो गाइस, ये सब लोगों के मुंह से ट्रैवल करने वाला स्टोरीज है। तो ये कोई एक पर्सन का पर्सपेक्टिव का स्टोरी नहीं है, ये विलेजर्स का बोला हुआ चीज़ है, उसके बाद हस्बैंड का बोला हुआ चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके घर के नेबर, आपके नेबर के साथ कुछ हुआ तो आपका एक पर्सपेक्टिव रहेगा वो स्टोरी पे, फिर नेबर जिनके साथ रियली में हुआ उनका भी एक पर्सपेक्टिव रहेगा। तो ये सब पर्सपेक्टिव्स को एक साथ मिला के ही एक स्टोरी बनता है। तो वैसे ही थे ये दोनों स्टोरीज गाइस। एंड गाइस दिस वेर द टू स्टोरीज। आप लोग कमेंट में बोलना आपको ये दो स्टोरीज अगर इंटरेस्टिंग लगा, मैं एक और पार्ट निकालूंगी ऑफ दिस असम सीरीज, क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज है गाइस असम के जो सीरियसली बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड आई एम वेटिंग टू शेयर देम विथ यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी कभार थोड़ा बहुत डरना जरूरी है।